अकाउंट्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल नंबर 1। Here is 31st March 2018 and 31st March 2017. Equity share capital, 12% preference share capital, 14% debenture. Additional information. Equity share were issued at a premium of 15%. 12% preference share were redeemed at a premium of 5%. 14% debenture were issued at a discount of 1%. Dividend paid on old preference share is rupees 24,000. Interest paid on debenture rupees 14,000. Underwriting commission of equity share rupees 10,000. Proposed dividend on equity share for the year ending 31st March 2018 is rupees 1,20,000 and proposed dividend on equity share for the year ended 31st March 2017 is rupees 90,000. Topic: calculation of cash flow from financing activity. So first is equity share capital. Here is 31st March 2017 and this is 31st March 2018. This is the current year and this is the base year. 6 lakhs become 8 lakhs equity share capital. Last year जो वैल्यू था इक्विटी शेयर कैपिटल का वो क्या था? 6 lakhs था। अभी क्या हो गया? 8 lakhs। दैट मीन्स यहां पर 2 lakh मोर इशू हुआ है। अगर अमाउंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है? इशू ऑफ शेयर। पहले 6 था, अभी 8 lakh हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू अभी क्या हो गया? 8 lakhs और पहले कितना था? 6 lakhs। दैट मीन्स 2000 इंक्रीज हुआ। तो अमाउंट इंक्रीज कब होता है? जब कंपनी शेयर इशू करती है। तो हाउ मच शेयर इशू? 2 lakhs। कितना शेयर इशू हो गया? 2 lakhs। शेयर जो इशू करती है कंपनी एट पार पर करती है, एट प्रीमियम पर करती है और एट डिस्काउंट में करती है। यहाँ हमको देखना है कि यहाँ जो 2 लाख का शेयर इशू किया गया है वो एट पार में है, एट प्रीमियम में है या एट डिस्काउंट में है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, इक्विटी शेयर वेयर इशूड ए प्रीमियम ऑफ 50%। 15% क्या है? प्रीमियम है। तो हम 15% प्रीमियम निकालेंगे किसका? जितना का शेयर हमने इशू किया है। कितने का शेयर इशू किया? 2 lakh का। यहां देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितना परसेंट? 15%। 15/100 और कितने का शेयर हमने इशू किया? 2 lakhs का। दैट मीन्स प्रीमियम अमाउंट हाउ मच? 30,000। प्रीमियम अमाउंट कितना हो गया? 30,000 और कितने का शेयर इशू किया? 2 lakhs का। दैट मीन्स यहां पर जो कंपनी में पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, कितने का? 2000 प्लस 30,000। दैट मीन्स कंपनी में यहां पर 2,30,000 का इनफ्लो ऑफ कैश हुआ। नेक्स्ट 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ जो ये परसेंटेज रहता है 12%, इसका मतलब हुआ
कि प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है। 12% प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर में जो रेट है वो कितना है? 12%। अगर शेयर होल्डर को हमको इंटरेस्ट देना होगा तो कितना परसेंट हम देंगे? 12% देंगे। अब यहां पर हम देखते हैं ये जो प्रेफरेंस शेयर है ये इशू हुआ है या पेमेंट हुआ है? इशू हुआ है या पेमेंट हुआ है? तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, प्रीवियस ईयर में प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 2 लाख था और 2018 में नील हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर क्या हो रहा है? रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो 2 लाख हम लोग क्या कर रहे हैं? जो शेयर होल्डर है उसको लौटा रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, 12% प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। यहां पर हम प्रेफरेंस शेयर लौटा रहे हैं। कैसे? प्रीमियम में। प्रीमियम ऑन रेडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हाउ मच परसेंट? 5%, 5/100। और कितना लौटा रहे हैं? 2 लाख। तो कितना हो गया? 10,000 हो गया। क्या? प्रीमियम। तो हम वहां पर लिखेंगे रेडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 lakhs प्लस 10,000, दैट मीन्स 2,10,000। नेक्स्ट इज 14% डिबेंचर। पहले क्या था? 0 था और आज के डेट में उसका वैल्यू 1 लाख। दैट मीन्स यहां पर क्या हुआ है? इशू ऑफ डिबेंचर। यहां पर डैश है, दैट मीन्स इसको मान लीजिए कि क्या है? 0 है। 2017 मार्च 31 को डिबेंचर का वैल्यू 0 था एंड 31 मार्च 2018 को डिबेंचर का वैल्यू क्या हो गया? 1 लाख हो गया। तो अगर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स हियर इज इशू ऑफ डिबेंचर। आपने क्या देखा? यहां पर 2 लाख था, नील हो गया, तो यहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होगा तब आप समझिएगा कि वहां पर क्या हो रहा है? रेडम्पशन हो रहा है, होल्डर को उसका पैसा लौटाया जा रहा है। लेकिन अगर वैल्यू इंक्रीज करेगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, यहां पर 0 है और यहां पर क्या हो गया? 1 लाख हो गया। तो यहां क्या हो रहा है? इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। 14% डिबेंचर वेयर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%, डिस्काउंट ऑफ 1%। हियर इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1%, दैट मीन्स 1/100। और कितना का इशू कर रहे हैं हम? 1 लाख का। तो अमाउंट क्या हो गया? 1000। सिंपल सा लॉजिक है। प्रीमियम में प्लस करते हैं और डिस्काउंट में माइनस करते हैं। तो 1 लाख में अगर हम 1000 माइनस कर देंगे तो 99,000 क्या होगा? इशू ऑफ डिबेंचर वैल्यू इज व्हाट? 99,000। नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इसको सिर्फ हम डिविडेंड पेड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डिविडेंड जो पेड लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? डिविडेंड पेड को माइनस करते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इसको भी क्या करते हैं? माइनस करते हैं। यहां पर स्टूडेंट को एक बात समझना चाहिए, यहां पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिखा हुआ है और यहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का वैल्यू दिया हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ नहीं रहता तब हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालते। हियर इज अंडरराइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर। कमीशन है, इक्विटी शेयर जब इशू करते हैं तो उसमें कमीशन है।
तो क्या अमाउंट था हमारा 2 लाख प्लस 30,000, उसमें से हम लोग ये 10,000 माइनस कर देंगे। प्रीमियम को जोड़ते हैं और कमीशन को माइनस करते हैं। ये जो प्रपोज डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, एक एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, और एनुअल जनरल मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रपोज डिविडेंड का। और ये आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज के बाद कितना प्रॉफिट होता है, क्लोज के बाद डिसीजन होता है। तो जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद होता है तो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर में दिया जाता है, और जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है वो कब दिया जाता है? करंट ईयर में। तो अगर क्वेश्चन में करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड दिया है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसकी एंट्री नहीं होती है। किसकी होती है? प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है। कभी कभी यहाँ पर इंट्रिम डिविडेंड भी आएगा, तो इंट्रिम का ही मतलब होता है कि उसका मतलब हो गया कि 1 साल के पहले ही प्रपोज डिविडेंड में पूरे ईयर का निकाला जाता है कि जो प्रॉफिट है उसमें से कितना शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। और इंट्रिम का मतलब है कि कुछ एक अप्रॉक्स अमाउंट दिया जाता है, जबकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट भी नहीं होता है। 6 महीना के पहले, 3 महीना के पहले सेशन कंप्लीट नहीं होता है, उससे पहले जब शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिम डिविडेंड। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2018। यहाँ पर 2 dates is given, one is 2017 and second is 2018. So this is the closing year, current year. So that date we will put here 31st March 2018. Now cash flow from financing activity. So first is equity share capital. Current value of equity share capital is 8 lakhs and previous value is 6 lakhs. That means there is increase in the value. I have already taught you increase in the value, that means issue of share. So we will write here proceed from issue of equity share 2 lakhs. This is what? Difference of 6 and 8 lakhs. यहाँ पर 2 लाख इंक्रीज कर रहा है, तो जब इंक्रीज करेगा तो इशू होगा, डिक्रीज करेगा तो रेडम्पशन होगा। तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। कितना? 2 lakhs। एंड प्रीमियम अमाउंट इज 30,000। हमने वर्किंग नोट में निकाल के आपको बताया प्रीमियम अमाउंट इज 30,000। प्रीमियम को प्लस करते हैं, और इक्विटी शेयर को जो हमने इशू किया उस पर कमीशन था 10,000, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ ₹10,000। तो कमीशन को हम लोग क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। देन 2 lakhs plus 30 minus 10, it will be what? 2,20,000. Proceed from issue of equity share. Now 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इनिशियल में आपका 2 लाख था प्रीवियस ईयर में, और करंट में क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। डिक्रीज होने से रिडेम्पशन और इंक्रीज होने से इशू। रिडेम्पशन हो गया। रिडेम्पशन में भी प्रीमियम है 5%। रिडेम्पशन में भी प्रीमियम कितना है? 5%। तो हमने कितने का रिडीम किया? 2 लाख का। 2 लाख का 5% 10,000। दैट मीन्स ये 2 लाख वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन हो गया, और ये 10,000 क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। देन इट्स बिकम 210।
माइनस में जब आपको लगेगा कि आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, जब आपको लगेगा क्या हो रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो उसको क्या करना है, माइनस में करना है। ये ब्रैकेट दे दीजिएगा, मतलब ये आपने माइनस किया, यहां पर आउटफ्लो हो रहा है, रिडेम्पशन में आउटफ्लो होता है। नेक्स्ट है 14% डिबेंचर। पहले वैल्यू कुछ भी नहीं था और आज के डेट में उसका वैल्यू 1 लाख हो गया, तो वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपको लगेगा इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर इशू हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर। ये 1 लाख का हमने डिबेंचर इशू किया और वर्किंग नोट में यहाँ पर दिया हुआ है कि जब इशू करते हैं तो 1% उसमें क्या है, डिस्काउंट है, हम लोगों को छूट देते हैं। तो 1 लाख का 1% 1000 हो गया, तो 1 लाख का शेयर है और 1000 हमने उसको क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो हम उससे कितना अमाउंट रिसीव किए, 99,000 कैश आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, प्लस में हो गया। नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड, हाउ मच, 24,000, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 24,000, पेड आउटफ्लो, सो इज इन माइनस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,000, हेयर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 14,000। और वर्किंग और क्वेश्चन में दो चीज दिया हुआ था, एक प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड और एक करंट ईयर का। तो हमने आपको बताया कि ये जो प्रपोज डिविडेंड है, ये जो एजी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि शेयर होल्डर को कितना दिया जाता है, और ये फिनेंशियल ईयर कंप्लीट के बाद में ये मीटिंग होती है। दैट मीन्स जिस ईयर का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है उस ईयर में नहीं दिया जाता, उसको नेक्स्ट ईयर में दिया जाता है। इसलिए जब भी हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं, तो वहां पर जो परपोज डिविडेंड है वो कौन सा लिखते हैं, प्रीवियस ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का कब हम लोग दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर वाले में। तो यहां पर दो दिया हुआ है, 2018 का दिया हुआ था 1,20,000 और प्रीवियस ईयर दैट मीन्स 2017 का दिया हुआ था 90,000। तो प्रपोज डिविडेंड हम किसका लिखेंगे, प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का 90,000। यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है कि ये जो 12% लिखा हुआ, ये जो 14% लिखा हुआ है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ नहीं रहता, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर अगर दिया हुआ नहीं रहता, तब हम लोग जो हमारा इनिशियल वैल्यू होगा, जो हमारा इनिशियल वैल्यू होगा, प्रीवियस ईयर का जो वैल्यू होगा, उसका हम 12% निकालते, उसका हम 14% निकालते और यहाँ पर। बट अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपका पहले से ही दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो हम लोग यहाँ जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जब दिया हुआ नहीं रहेगा तब निकालेंगे। किस अमाउंट से, प्रीवियस ईयर के अमाउंट से निकालेंगे। नाउ ये जो हमारे पास आइटम है उसको हम आपस में प्लस माइनस करेंगे, एंड प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 19,000, और वो भी माइनस में आया। 19,000 आया, वो भी क्या चीज में आया, माइनस में आया। तो जब माइनस में आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन किस एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। और इसी अमाउंट को हम लोग अमाउंट के कॉलम में उठा करके रख देते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।